वेलकम दोस्तों। मैं हूं विवेक, एक बार फिर से आपके साथ में। और अभी तक आपने हमें दैनिक अंगारा के चैनल पर देखा होगा, लेकिन ये एक नया चैनल है जिस पे हम केवल और केवल क्रिकेट की बात करेंगे। किस तरह से क्रिकेट भारत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, देश को इकट्ठा करने में भी। लेकिन देश जब इकट्ठा भी होता है तो जो प्यार उमड़ता है, वो प्यार कभी कभार नफरत में भी बदल जाता है। और आज उस नफरत का जो शिकार हैं वो है गौतम गंभीर। तो आज हमारे साथ में है मनीष जैस और अक्षय कुमार, दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं। मनीष जी तो वैसे भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी खेल चुके हैं, प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं। और अक्षय जो है वो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं क्रिकेट को लेके। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मनीष से ही पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर जो है वो पूरी तरह से जब उन्हें कोच बनाया गया तो क्या आईपीएल की सफलता को देखते उन्हें भारतीय टीम का कोच बनाया गया? हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब आईपीएल का परफॉर्मेंस अगर केकेआर का हम देखें, ठीक है, केकेआर के साथ उन्होंने पहले भी एज अ कैप्टन भी काफी टाइम आईपीएल में खेले। बट जो इनका परफॉर्मेंस एज मैं कोच के हिसाब से तो मैं नहीं देखता, ठीक है ना। उस पे अगर हम केकेआर में भी अगर देखें तो मैं एज अ कोच उनको मानता भी नहीं था, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस था वो श्रेयस अय्यर का था, ठीक है। इससे पहले भी श्रेयस अय्यर दिल्ली के साथ थे तो दिल्ली के साथ परफॉर्मेंस था। ये मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी आजकल जो इंडिया टीम में जो इनका परफॉर्मेंस है कोच का, वो थोड़ा सा मुझे एरोगेंट लगता है, ठीक है। मतलब वो कभी फ्री हैंड नहीं देते प्लेयर्स को। अगर कैप्टन भी है जो हमारी इंडिया टीम, जैसे मैं T20 की बात करूं तो सूर्या कैप्टन है, बट मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि सूर्या लीड कर रहा है टीम को, कहीं से नहीं लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर को खुद ही ग्राउंड पे आके खेलना चाहिए। मतलब आज का जो स्थिति हो रखा है, उनको खुद ही आके ग्राउंड पे खेलना चाहिए। और प्लेयर से प्लेयर का ना सुनते हैं, ना प्लेयर को कुछ समझाते हैं। उनको बस अपना मैनोपली चलाना है टीम के साथ। जो आजकल क्या टीम के साथ परफॉर्मेंस है वो आपको पता है। तो मुझे तो कहीं से फिट भी नहीं लगता है कि गौतम गंभीर कोच के लिए है। ये मेरा पॉइंट ऑफ अक- व्यू। बाकी अक्षय, अक्षय आपका बताए। क्या सोचना है गौतम गंभीर के ऊपर? गौतम गंभीर यार, गौतम गंभीर के ऊपर मेरा सोचना यही है कि गौतम गंभीर कोच से ज्यादा है ना। जैसे कोच का काम रहता है, कोच का काम रहता है खिलाड़ी को गाइडेंस करना, ठीक है। लेकिन गौतम गंभीर यहाँ पर खिलाड़ी को गाइडेंस नहीं कर रहे। गौतम गंभीर यहाँ पर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जहां में कोई ओपनर बैट्समैन ओपनर नहीं लगता, कप्तान कप्तान नहीं लगता, गेंदबाज गेंदबाज नहीं लगता। वो अपने ही चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं यार। अपने देश में इतने क्रिकेट देखने वाले हैं, हर किसी की एक साइंस होती है, एक पब्लिक साइंस पे चीजें उसकी खरी उतर ही नहीं रही यार। अब मुझे एक बात बताओ। T20 मैच हुए ऑस्ट्रेलिया में, हम T20 के मैचों में हम सीरीज हार गए। उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि आप हर्षित राणा को प्रायोरिटी देखो अर्शदीप के खिलाफ। अर्शदीप कितना अच्छा बॉलर है, लेकिन अर्शदीप को नहीं खिलाओगे। आप एशिया कप में अर्शदीप को नहीं खिलाओगे। अब टेस्ट मैच होंगे, वहां पर आप अश्विन की जगह आप प्रायोरिटी दोगे इसको, क्या नाम है, सुंदर को। सुंदर अच्छा बैट्समैन है, लेकिन सुंदर अश्विन जैसा बॉलर नहीं है। आप प्रायोरिटी आप क्या करोगे? आप जो सीनियर खिलाड़ी थे, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, आप उनको साइड में करोगे कि इनके दिन चले गए। अब नई गन है, टीम को दिया है कि नई गन, ये आएंगे, ये मोर्चा संभालेंगे, लेकिन वो मोर्चा संभालने में कामयाब नहीं होते। इंडिया में सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद अगर क्रिकेट बची हुई थी, उसके सबसे बड़े दो पिलर थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये क्राउड पुलर थे, ये ग्राउंड में क्राउड लेके आते थे, इनके फैन है। आप ऐसे सीनियर बंदों को जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप साइडलाइन नहीं लगा सकते सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के कारण कि मुझे अच्छा, इन आप बंदों दोनों को लगाना आप है। सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ। आप दोनों लोगों की बातों से एक चीज निकल के सामने आई है कि गौतम गंभीर जो है वो एडमेंट कोच हैं, वो केवल अपनी चलाते हैं, टीम की नहीं सुनते हैं। मुझे ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है। करेक्ट। और यस। क्या क्या यही कारण रहा होगा कि हम दक्षिण अफ्रीका के प्रति जो अगेंस्ट पे भी हमने जो मैच खेला, टेस्ट मैच खेला, वो उसकी वजह से हार गए होंगे? ठीक है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कभी हमारा इंडियन टीम का स्क्वाड बैलेंस नहीं है। हम ये जब भी मैं देखता हूँ तो सबसे ज्यादा फोकस रहता है ऑलराउंडर। पता नहीं गौतम गंभीर को ऐसा क्यों लगता है कि हम ऑलराउंडर लेके चलेंगे, बैट्समैन ना भी हो चलेगा, बॉलर ना भी हो चलेगा। अगर हम ऑलराउंडर स्क्वाड में 5 से 6 चार पांच ऑलराउंडर लेके चलते हैं, जो बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कि वो स्क्वाड में फिट भी होते हैं।
तो ये रीजन है कि कभी पता नहीं चलता हमें, अगर जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो बैट्समैन है उसको आप सेवेंथ पे भेज रहे हो, जो सिक्स पे करना है उसको आप सेकंड पे भेज रहे हो, तो ये बैलेंस नहीं होगा तो हमारी टीम सक्सेस नहीं करेगी, ग्राउंड पे नहीं हो पाएगा। अक्षय, आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? मैं मनीष की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक्चुअल में गौतम गंभीर ने जो सबसे बड़ा काम किया है ना, सबसे खराब काम किया है, वो ये है कि टीम का बैलेंस खत्म कर दिया। यार गौतम गंभीर क्या करता है, गौतम गंभीर हर इंपॉर्टेंट मैच में प्रयोग करता है। ये वही करता है कि 8वें नंबर को बैट्समैन को तीसरे नंबर पे भेजता है, तीसरे नंबर के बैट्समैन को छठे नंबर पे भेजता है, छठे को पांचवें। मैं क्रिकेट को रेगुलर फॉलो करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता अगले टेस्ट मैच में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन कितने नंबर पे आएगा, कौन सा बैट्समैन खेलेगा कौन सा बॉलर खेलेगा। इसने टीम का बैलेंस इतना खराब कर दिया। आप एक प्रॉपर टीम बनाते हो, आप सीरीज खेलते हो, उसमें प्रयोग करते हो और फिर टीम को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते हो, वो खिलाड़ी खेलते हैं, आपको एक भरोसा होता है कि 11 खिलाड़ी ये खेल लेंगे। लेकिन इसका नहीं पता भाई, इसका नहीं पता कि कौन से खिलाड़ी को खिलाएगा, किसको रेस्ट देगा। इंपॉर्टेंट ये देखना, T20 वर्ल्ड कप आएगा ना, ये फाइनल मैच में ना अपने बुमराह को रेस्ट देके हर्षित राणा को खिला सकता है, ये उस लेवल का बंदा है ये। मतलब इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि पूछो मत, ये कुछ भी कर सकता है। और पता है उस चीज को ना ये सही ठहराने की कोशिश भी करता है कि भाई ये चीज ठीक है। जब इसने हर्षित राणा को इतना खिलाया कि पब्लिक लेवल पे जनता का एक पैशन खत्म हो गया, फिर जब जनता की आवाज नहीं पहुंची तो एक्स क्रिकेटरों ने ये मुद्दा उठाया, तो गंभीर भड़क उठे। गंभीर कहने लगे कि ये इतने बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर हुए, इन्होंने क्या अचीव किया। कपिल देव से कह रहा है उसने क्या अचीव किया भाई, उसने वर्ल्ड कप जीत रखा है, वो और क्या अचीव करे यार, वो रणजी ट्रॉफी जीते क्या, वो और क्या जीते। नहीं, बस उनको कपिल देव से कह रहा है उनको कि बस ये बोल दो कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया तो बहुत क्या मैंने कुछ किया है, मैंने अपने तो जिंदगी में ऐसे कुछ आपको किया है। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जिस तरह के वो कोच हैं टीम इंडिया के, या फिर मतलब कोचिंग दे रहे हैं खिलाड़ियों को, उनकी आपकी बातों से लगता है कि वो पूरी तरह से एक प्रयोगशाला बना दिया हो इंडियन क्रिकेट टीम को? नहीं, वही वही लग रहा है, ये मतलब होता है ना, आप उपयोग करो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, ठीक है। ये बैट्समैन को बॉलर बना देंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि जो एक टाइम पे 2003-4 टाइम पे जो ग्रेग चैपल थे, उनको भी ये पीछे छोड़ देंगे आने वाले टाइम में। इस तरीके से भारतीय जो क्रिकेट क्रिकेट के जो दीवाने हैं, जो समझते थे क्या होता है कोचिंग, क्या होता है क्रिकेट, टेस्ट फॉर्मेट क्या है, वनडे फॉर्मेट क्या है, T20 तो चलो 2008 से आए, सॉरी 2007 से आए, बट उससे पहले जब ग्रेग चैपल का टाइम था और जो उस टाइम क्रिकेट प्रेमियों ने देखा था माहौल क्रिकेट टीम इंडियन टीम का, वो दौर आने वाला है और उससे भयानक आने वाला है। गौतम गंभीर के जो भी आप बोल रहे हो कोच है क्या है, मुझे तो कुछ नहीं लगता है वो, ठीक है, वो हमारा टीम को बर्बाद कर दिया, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, मैं ऐसे पूछ रहा था कि आपको क्या लगता होगा कि हमारे जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, वो किस तरह का होता होगा हाँ, गौतम गंभीर की प्रेजेंस में? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है ये। मतलब ऐसा ना कि ये बहुत सारे वेरिएशन होंगे इस आंसर से, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं इसमें। कभी ऐसा होता है जैसे हमें प्रिंसिपल रूम में स्कूल टाइम में जब प्रिंसिपल ऑफिस जाते थे, तो जो हमें डर लगा रहता था कि सर क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या क्वेश्चन कर देंगे। तो सारे अभी जो 11 जो भी हमारा स्क्वाड है, जितने भी प्लेयर है, जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो यही डर के साथ जाते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस अच्छा हो बुरा हो, वो इसी सेंस से जाते हैं कि पता नहीं सर क्या बोल देंगे, हमसे क्या हुआ ग्राउंड, उनका क्या चल रहा है ड्रेसिंग रूम में। ये माहौल बन गया है आज के टाइम। अक्षय, आप सही क्या कह में रहे हो? ये, हाँ मैं भी एग्जैक्ट यही कहने वाला था कि ये इसने वो हाल कर दिया, जैसे को पीटी सर के सामने बच्चे डरे रहते हैं ना, या प्रिंसिपल के हाँ। सामने डरे रहते हैं, इसने सच में टीम का वैसा ही वो हाल कर दिया। ना कोई हंसी ठिठोला होता है, ना कोई एक बोलते हैं ना एक माहौल जो अच्छा माहौल रहता है, वो नहीं दिखता। वो खिलाड़ियों के चेहरे से स्ट्रेस दिखता है यार। मुझे क्या नाम है ये अपना सूर्य कुमार यादव, इसके चेहरे से दिखता है वो कि सूर्य कुमार यादव बेचारा क्या बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है। सूर्य कुमार यादव इतना अच्छा बंदा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, बट इसने उसको खराब कर दिया पूरा पूरा। ऐसी ऐसी चीजें बोलता है वो तो सूर्य कुमार यादव, जनता के सामने उन चीजों को नहीं बोलता। ये 50 बातें ऐसी बोलता है सूर्य कुमार यादव, 2 बातें ही बोलता है जनता के सामने, बाकी नहीं बोलता। ऐसा गंभीर ऐसा का क्या बहुत बोलते होंगे? अलग हाल है। ऐसा क्या बोलते होंगे? अरे गंभीर क्या, गंभीर ऐसा बंदा है, गंभीर से तुम ये कहोगे ना कि तुम्हें दिन पसंद है या रात पसंद है, गंभीर में तो क्या कहेगा कि मुझे दोपहर पसंद है। गंभीर को तुम्हारे क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं भाई। गंभीर को हार जीत से कुछ लेना देना नहीं, गंभीर को एक अपना वर्जन देना होता है। और जो गंभीर का वर्जन है ना, वो बहुत वाहियात वर्जन है। पता है जब
गंभीर जब कोच नहीं बना था तो गंभीर टेस्ट क्रिकेट की बहुत बात करता था। गंभीर जब कोच नहीं बना था तो गंभीर इसकी बहुत बात करता था, अपने संजू सैमसन की। गंभीर कहता था कि स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए और एक टीम कल्चर आना चाहिए। कोई खिलाड़ी शतक मार रहा है, इससे देश में खुशी नहीं बनानी चाहिए। कोई टीम मैच जीत रही है, उससे खुशी बनी चाहिए। अच्छा, अब इस पे आते हैं। इसने टेस्ट क्रिकेट को जो कहते हैं प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसने बिल्कुल भी नहीं दी। इसलिए टेस्ट में इंडिया हार रही है बार बार। संजू सैमसंग को ये T20 में लेके आया। संजू सैमसंग ने साउथ अफ्रीका दौरे पे 2 शतक लगाए। इसने उस बंदे की पोजीशन ही चेंज कर दी। उस बंदे को भेज रहा है छठे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे। वो क्या परफॉर्मेंस करेगा? तिलक वर्मा को भेजा था शुरुआत में 1 डाउन पे। तिलक वर्मा ने 2 शतक मारी थी साउथ अफ्रीका दौरे पे। उसको फिर चेंज कर दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा वो कि वो 8वें नंबर पे आएगा, चौथे पे आएगा, 5वें पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा। इसके कोच बनने से पहले सूर्य कुमार यादव T20 का बेस्ट प्लेयर था। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में T20 का सूर्य कुमार यादव से बेस्ट प्लेयर आया होगा। लेकिन इसने सूर्य कुमार यादव को क्या बना दिया यार, मतलब सोच के देखो। ये इसने सबका अभी विनाश किया यार। इतने वो बोलते ना कि जो योगराज सिंह बोलता था कि धोनी ने सुपरस्टार की से भरी टीम को कंगाल कर दिया। धोनी ने तो नहीं किया, धोनी ने थोड़ा बहुत कंगाल किया था, तो धोनी ने वापस से स्टार बना के दिए थे। इसने तो क्या किया कि जो जो हमारे पास जो जो चीजें थी, हमारा जो कोहिनूर थे, विराट कोहली हमारा कोहिनूर है, रोहित शर्मा हमारा कोहिनूर था। इसने उनको साइड में लगाया और हमें पता नहीं क्या क्या ला के दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि उनकी जो रणनीति है वो उनके मतलब हंसी की तरह है कि जो कभी दिखती ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का जो प्रदर्शन है एज ए कोच वो बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहा है। और टेस्ट क्रिकेट में हम लगातार हार भी रहे हैं। उनकी जीत का जो प्रतिशत है वो करीब 27% है टेस्ट मैच में। तो इस पे आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली अगर देखो, अगर हम परफॉर्मेंस का, अगर हम टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है जब आपका स्क्वाड ही बैलेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे। आपको एक एक सीरीज अगर हम हारते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि हम कहाँ मिस्टेक किए। हमारे ऑब्वियसली आपके स्क्वाड में ही प्रॉब्लम है। अगर कितना भी अगर हमारा ओपोनेंट अच्छा खेल रहा है तो आपके जो प्लेयर्स है वो भी अच्छे खेलने ही गए हैं, तो आपके स्क्वाड में क्या है, कौन से प्लेयर्स है, कोई फिट है नहीं है, तो आपको एक सीरीज हारने के बाद समझ में आता है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, तो आप उस पर सुधार कर सकते हो। बट इनका क्या है कि पहले मैच में हम अगर बॉलर्स का एक्सपेरिमेंट किए हैं, दूसरे सीरीज में हम बैट्समैन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तीसरे सीरीज में हम ऑलराउंडर को लेके आते हैं, चौथे सीरीज में, मतलब इनको जो हुआ उससे सीख नहीं लेना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना है। इनको बैट्समैन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, बॉलर्स के साथ करना है। बट आप कहीं से भी देखो, कोई ऐसा आपके स्क्वाड में नहीं, एक बैलेंस प्लेयर नहीं मिलेगा, या मुझे ऐसा लगेगा कि अगर ये प्लेयर है तो हम जीत सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट वाले कोच है। मुझे नहीं लगता कि अभी अगला जो भी हमारा होने वाला है सेकंड मैच भी, उसमें क्या होने वाला है, किसको लेके आ जाएंगे पता नहीं। तो जब तक ये एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं करेंगे, इनका जो परसेंटेज है वो और नीचे आएगा। ये 5% पे भी हो सकता है आने वाले टाइम। ओके। ये मनीष, ये है ना, इतने एक्सपेरिमेंट करता है गौतम गंभीर। अगर ये कोच की बजाय अगर ये वैज्ञानिक होता ना, तो आज तक दिल्ली के सारे चूहे मार चुका होता है। ये सब पे एक्सपेरिमेंट करके सब खत्म कर चुका होता। और ये अगर DRD को वैज्ञानिक होता तो इंडिया अब तक जेट बना चुका होता। ये इंजन बना चुका होता इंडिया। वो कावेरी इंजन जो इंडिया का अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये उसको पूरा कर देता। करता रख रख के एक्सपेरिमेंट। सारी चीजें गई भाड़ में, ये इसके एक्सपेरिमेंट चलते रहते। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि गौतम गंभीर आने के बाद हमने 4-5 टेस्ट सीरीज खेल ली है। ऑस्ट्रेलिया से जाके हम हारे हैं, इंग्लैंड हमने बराबर की है, न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे हैं, साउथ अफ्रीका से पहले ही मैच आ रहे हैं। हम सिर्फ 2 मैच जीतते हैं, वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम से। वेस्ट इंडीज टीम को हरियाणा की जो रणजी टीम है वो हरा देगी। वेस्ट इंडीज टीम बहुत वीक है। तो वेस्ट इंडीज के साथ हमने जीत भी लिया, तो हमने क्या अचीव किया है? इवन वो भी हमने बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीते थे। उसमें भी हम सेकंड मैच में फंस गए थे, जब हमने फॉलो वन खिलाया था उनको और हम चेज कर रहे थे। वो तो उनका स्कोर ही 100 से कम था कि हम वहां पर चले गए, वरना वो मैच में भी हम फंस गए थे, हमारे विकेट गिर गए थे उसमें भी। तो ये जो मनीष बात कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है कि गंभीर आने के बाद टेस्ट में जो सबसे खराब चीज हुई ना, वो ये हुई है कि हमें स्कोर का वही उसी का नहीं पता रहता कि हमारी टीम में कौन कौन बंदे खेल लेंगे। वो कभी भी वो नहीं है। और 4-4 ऑलराउंडर बनने का क्या मतलब है यार? ये बताओ, ऐसे कौन टीम बनाता है कि उस टीम में रविंद्र जडेजा भी होता है, अक्षर पटेल भी होता है, सुंदर भी होता है और कुलदीप यादव भी होता है। 4 तो मैं आपको स्पिनर। एक आज तक कभी डेटा सुना है बताता हूँ 4 कि स्पिनर खेलते हुए? अभी तक हमने गौतम गंभीर की कोचिंग में 11 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से हमने केवल
3 जीते हैं। 2 तो 4 5 5 जीते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में जीता, 2 इंग्लैंड में जीते और 2 यहाँ इंडिया वेस्ट इंडीज को हराया है तो ये जीते। तो 2 अच्छा, ओके, 2 4 करेक्ट। 5 5 टेस्ट में जीते हैं। तो जब इतना बड़ा प्रयोगशाला बन ही गया है क्रिकेट, तो प्रयोग प्रयोग सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रयोग इसलिए सफल नहीं हो रहे ब्रदर कि एक तो तुम प्रयोग करते हो हिसाब लगा के, सारी चीजें सोच समझ के कि यार ये चीज ऐसी होगी तो ये चीज वैसी होगी। एक तुम ऐसे करते हो आंख मूंद के तुमने चीजें करनी है। अब मुझे ये बताओ ना कि यार एक साथ 4 स्पिनर कोई नहीं खिलाता भाई, इसका क्या प्रयोग है ये बताओ। इंडिया इसी पिच पे ये ऐसा काम नहीं करते यार। तुम्हें प्रॉपर बैट्समैन तो खिलाने पड़ेंगे ना, जो प्रॉपर रन बना सके, जो तुम्हारी वॉल बन सके। आज हमें क्यों राहुल द्रविड़ नहीं दिखता, ना लक्ष्मण दिख रहा है, ना सचिन दिख रहा है, ऐसे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे जो अगर तुम्हें 500 रन भी बनाने हैं तो वो बना सके, 400 रन बनाने हैं तो वो भी बना सके। मुझे नहीं लगता है कि यार अगले आने वाले जब तक गंभीर कप्तान रहेगा कि किसी टीम ने हमें 400 का या 500 का टारगेट दे दिया तो हम अचीव कर लेंगे। जबकि पास्ट में हम ऐसा कर चुके हैं। हमारे पास तेज खेलने वाला सहवाग भी रहा है और हमारे पास धीरे खेलने वाला राहुल द्रविड़ भी रहा है। मुझे वो बैलेंस नहीं दिखता यार कि बॉलर है वो बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर है वो स्पिन कर रहा है, बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा है। सबका एक अच्छा वो है कि ये दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए। एक परफेक्ट जो चीजें दिखती है ना, तभी एक ऐसी टीम बनती है जिससे इंसान दुनिया भर में डोमिनेट करता है। साउथ अफ्रीका टीम ने 2009 से लेके और 2020 तक डोमिनेट किया था हर जगह। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया में आके इंडिया को हराया था, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया था। वो इसलिए हरा पाए थे क्योंकि उनके 11 खिलाड़ी परमानेंट थे, उनके 12-13 लोगों का स्क्वाड था, वही खेलता था। उन्होंने ऐसे प्रयोग नहीं किए कि ग्रीम स्मिथ को हटा के जैक कालिस को खिला लिया, या इसको अपने जो फास्ट बॉलर था उनको क्या नाम उसका उसको हटा दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। गंभीर ये सब चीजें कर रहा है तब। और सबसे बड़ी बात है ना कि गंभीर अगर थोड़ी सी भी अच्छी चीज करता ना तो कोई बंदा आगे गंभीर को सपोर्ट करता। मुझे नहीं लगता इस समय देश में जिस लेवल पे हमारी टेस्ट ऑब्वियसली की हालत है आप ये कि कोई देखो उसका कि पक्ष रख रहा होगा। जिस मनीष, तरीके से इनको जो टीम मिला था गौतम गंभीर को, जो हमारा टेस्ट टीम थे, ठीक है, जो स्क्वाड था, जो जिस तरीके से हमारा बैलेंस टीम था, इनको एक नंबर 1 टीम मिला हुआ है। ठीक है, आपको एक नंबर 1 टीम मिला था कि आप इसको चला सकते हो, बट इनका वही है, बना बनाया सारे टीम को उपयोग प्रयोग करने के चक्कर में हमारा पूरा कोई इधर कोई उधर ये हाल बना दिया है। टेस्ट टीम में तो ऐसा लगता, आज ही मैंने एक स्टेटमेंट आई थिंक डेल स्टेन का सुन रहा था, जब से विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली का टीम नहीं है, तो ऐसा लग रहा है हम कभी भी मैच आके जीत सकते हैं भारत। अब सोचो ये स्थिति हो गई है, लोग ऐसे बात कर रहे हैं, बना बनाया टीम को इन्होंने बिगाड़ रखा। और टेस्ट आए, मतलब मुझे कहीं से नहीं लगता है कि अभी मैं किसी पे भरोसा करूं कि चलो, एक जब केएल राहुल खेलता है या जब ऋषभ पंत खेलता है तो समझ में आता है, चलो ठीक है मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। अभी एक यंग प्लेयर है यशस्वी जायसवाल, जो वो परफॉर्मेंस करता है, वो खेलता है तो लगता है कि नहीं चलो ये परफॉर्म करता है, ये कंसिस्टेंसी बैट्समैन है, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखता है। बट ऐसे ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया है कि किसी पे भरोसा नहीं होता। अगर 20 रन भी मारना हो ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा 2 ओवर नहीं में। मनीष, ऐसा एकदम होता है आपने कि बिल्कुल सही एक बात ओवर में बोली। 3 विकेट ना चला जाए। आपने एकदम बिल्कुल सही बात बोली। अभी इवन ये हमको दिखा है, अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने जो टेस्ट मैच खेला है, हम केवल 30 रन से मैच हारे हैं। हाँ, और गंभीर से पहले राहुल द्रविड़ कप्तान था, उस समय इंग्लैंड आई थी इंडिया दौरे पे। तो उस सीरीज में विराट कोहली नहीं खेला था, शायद चोट लगी थी विराट कोहली को, पता नहीं या कुछ क्या पर्सनल रीजन था। तो रोहित शर्मा के पास सिर्फ बच्चे थे, ये गिल हो गया अपना, ये हो गया क्या नाम है इसका जिसका मनीष ने नाम लिया ओपनर। तो इन्होंने वो सीरीज जिता दी जायसवाल। पूरी पूरी। यशस्वी जायसवाल 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 ने डबल सेंचुरी मारी थी 2 बार। और अपना 2 ये बार। हो गया विकेट कीपर बल्लेबाज है जो अपना वो था। तो यही थे। पंत। लेकिन हाँ, पंत था और ये था ना अपना एक और विकेट कीपर बल्लेबाज जो आज भी पिछला मैच में खेला था। केएल राहुल। ध्रुव जुरैल। जुरैल हाँ, ध्रुव जुरैल। जुरैल। अच्छा, जुरेल, ध्रुव जुरैल। यस। यार ये बच्चे थे उसके साथ, उसने उन बच्चों के साथ इंग्लैंड की परफेक्ट टीम को हरा दिया। और आज देखो ना, आज इसने सिचुएशन कैसी कर दी। मनीष ने एक बात बहुत सही बोली कि जब इसको जो टीम मिली थी वो टेस्ट में नंबर 1 थी। तो अगर इसको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करनी थी तो कम से कम उस चीज को वहीं पर रोक लेना चाहिए था। ऐसा क्या होता है कि यार न्यूजीलैंड जो कभी इंडिया में सीरीज नहीं जीती वो पहली बार सीरीज जीत जाती है। हम श्रीलंका में जाके 24 साल बाद जो वनडे सीरीज है वो ये 3-0 ये से हार जाते हैं। ये जब से आए हैं तब से रिकॉर्ड ही टूट रहा है, ये नहीं कि हम तोड़ रहे हैं, तोड़वा रहे हैं। एक होता है कि चलो ये लेके आए हैं टीम तो हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।
हम कहीं पे जाके हम अपना एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, बट ये भाई साहब बना बनाया रिकॉर्ड तोड़वा रहे हैं, ऐसा टीम बना हमें दिया है। हमें खुद शर्म आ जाती है कि यार जब हम देखते कि 3-0 से हार गए श्रीलंका से वनडे में जाके, बताओ ऐसा कभी पहले देखा तुमने कि 3-0 श्रीलंका में जाके हार? मैं श्रीलंका में तो जाने ऐसे का मतलब था रिकॉर्ड बनाना, सेंचुरी बनाना, विकेट लेना, हैट्रिक बनाना। इनके लिए वो हो गया था इंडिया टीम के लिए। न्यूजीलैंड अगर यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी ना, मैं ये सोच रहा था न्यूजीलैंड को हराएंगे 3-0 से, और इस बार जो अपना ये है चैंपियन है वो इस बार हम बनेंगे, हम हरा देंगे ऑस्ट्रेलिया को, या हमें साउथ अफ्रीका मिली, ऑस्ट्रेलिया मिली, हम पेल देंगे। लेकिन गंभीर साहब आए, उसने कहा कि ये अक्सर ये वाला दुख तुम नहीं झेल सकते तो मैं तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगा। इसने वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज ही हरवा दी। और फिर ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी आशा थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देंगे, क्योंकि हम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हार थी उसको भी हरा रहे थे, लेकिन इसने वो चीज भी नहीं होने दी, इसने वहां भी पिलवा दी और यहाँ मुझे भी पिलवा दी। मुझे ऐसा अच्छा लगता चलो, है एक जो एक ऐसे आउट ऑफ टेस्ट। द बॉक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा फनी हाँ क्वेश्चन है कि जो विराट कोहली हैं वो भी काफी एग्रेसिव प्लेयर हैं, ठीक है, मतलब उनका एग्रेशन दिखता है मैदान पे, और गौतम गंभीर भी काफी एग्रेसिव है। तो अब दोनों लोगों को क्या लगता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या एग्रेशन दिखाने का एक माहौल बनता होगा, कंपटीशन होता होगा दोनों में? नहीं, देखो मुझे मुझे जो ऐसा लगता है ना कि जो एग्रेशन है ना वो आप ग्राउंड पे रखो। ग्राउंड पे जैसे मैं जब भी मैं भी क्रिकेट खेलता था तो मेरे अंदर भी एग्रेशन है, मेरे ओपोनेंट के पास भी एग्रेशन था, क्योंकि वो मजा आता है, वो एक एनर्जी मिलता है अलग से ग्राउंड पे कि हम कुछ कर रहे हैं ग्राउंड पे, हमारा एक कर्तव्य है अपने ग्राउंड के लिए, ठीक है। बट जब आप पवेलियन नीड में जाते हो, उसके बाद वहां आप ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, तो ये माहौल होना ही नहीं चाहिए। वो एग्रेशन सिर्फ आपके ग्राउंड के लिए है। आप अगर हम स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो हम स्कूल में जाते, स्कूल के बाहर हम अपना जो मर्जी करें वो मेरा है, हम चाहे मेरे अंदर जो भी एक अलग एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मेरा है। बट जब हम स्कूल में हैं कि अपने टीचर्स के सामने हैं या प्रिंसिपल के सामने हैं, तो एक डिसिप्लिन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये एग्रेशन भी होगा ना, लोग डरे हुए रहते हैं। वो ड्रेसिंग रूम माहौल ही अभी पहले, चलो ठीक है, जब भी हम देखते थे जब रवि शास्त्री होते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्बिनेशन है, जैसे धोनी और कस्टन का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, एक टीम थी। हाँ। उसके बाद रोहित शर्मा द्रविड़ का हुआ, विराट कोहली और अपना रवि शास्त्री का हुआ। अभी जो है ना गिल और गंभीर, मुझे कहीं से नहीं लगता ये दोनों का कॉम्बिनेशन। मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर बोलता है 2-2-5 तो गिल बोलेगा यस सर। वो नहीं होना चाहिए। आप मतलब उनका कैप्टन जो हो, आप अपना भी कुछ, आपका भी एक रोल है। अगर वो ठीक है, आप पवेलियन एंड में हो, आप सुन रहे हो, ग्राउंड पे तो अपना दिमाग लगाओगे ना कि ग्राउंड पे आप कैप्टेंसी कर रहे हो और सोच रहे हो कि गंभीर जी क्या बोलने वाले हैं, क्या उधर से आएगा तो मैं इधर परफॉर्म करूंगा। वैसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर अगर कैप्टन है और अपने 11 जो भी उसके 11 प्लेयर के 10 प्लेयर के साथ अगर ग्राउंड में है, तो कैप्टन चला रहा है मैच। क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो रणनीति जो है वो गंभीर बना रहा है, और उस रणनीति में गिल का कोई हाथ नहीं है, कैप्टन का कोई हाथ नहीं है मैदान पे? जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो फॉलो कर रहा है। अगर जो कोच बोल रहा है बस वही फॉलो कर रहा है, ये अपना दिमाग नहीं लगा। वो दिखता भी है ग्राउंड पे। उसके ओके, अक्षय पहले आप क्या क्या हुआ, कह रहे हो? अगर हम क्या कह रहे सॉरी, हैं? बीच में रोक रहा हूँ, अक्षय काफी देर से शांत है तो हाँ, मैंने पूछा कि अक्षय आप क्या इस पे क्या कहना चाहोगे? पूरी तरह से गिल क्या, गिल भी करता है ऐसा, सूर्य कुमार यादव भी करता है, और अगर कोई और कप्तान बनेगा वो भी ऐसे ही करेगा अगर गंभीर कोच रहा तो। गंभीर की ही चीजें दिखती है, एज ए कैप्टन उनकी कोई चीज दिखती नहीं, क्योंकि आपको पता है, आप एक सोच को जानते हैं कि भाई ये गंभीर की सोच। आपको पता है जब बॉलिंग चेंज होता है या बैट्समैन का क्रम बदलता है या कोई हरकत होती है मैदान में, तो आपको दिख जाता है कि यार ये जो हरकत है, ये जो चीज हुई है ना, वो गंभीर की है। क्योंकि गिल को कप्तानी करते हुए मैंने देखा है इसमें अपने आईपीएल में, तो गिल की कप्तानी बहुत डिफरेंट रहती है। गिल बहुत अलग फैसले लेता है। लेकिन जब गिल टेस्ट का कप्तान होता है या वनडे कप्तान होता है, तो एज ए गिल कैप्टन, वो कैप्टन अलग दिखता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है ना कि गंभीर का एक हाथ दिखता है कि ये गंभीर की सोच है। गंभीर इसने सही कहा मनीष ने कि गंभीर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है चीजों को। और जब तुम कंट्रोल करने लग जाओ ना यार, ये कोई 5वीं क्लास के बच्चे थोड़ी ना है, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है यार, इनको तुम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। करेक्ट। तुम इनको, क्योंकि इनको जितना फ्री हैंड दोगे उतना ही खुल के खेल लेंगे। ये अच्छे बैट्समैन है, लेकिन तुम अगर इनको डरा के रखोगे, तुमने ये कह दिया कि किसी बंदे ने कोई छक्का मारने के चक्कर में आउट होके आ गया और तुम
उसको फिर आके सुनाओगे, ये सुनाता तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और तो आपने देखा होगा जब चैंपियन ट्रॉफी का मैच था उसमें विराट कोहली आउट हो जाता है, उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उस समय गंभीर से बात होती है, तो विराट कोहली कैसे उसको जवाब देता है? गंभीर चाह रहा था कि विराट कोहली आउट ही ना हो, गंभीर को कन्वर्सेशन सुनना, विराट कोहली ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, विराट कोहली ने उसको बहुत इग्नोर किया, तो गंभीर को बहुत खराब लगा था उस समय। वैसे तो गंभीर का ऐसा है कि जब इंडिया मैच जीतने को रहती है तो आगे खड़ा हो जाता है सबके सामने आके, जैसे वही मैच जिता रहा हो, और जैसे अगर इंडिया टीम खराब उसमें जाती है तो बिल्कुल छुप जाता है, ऐसे कर लेता है, मुंह भी ऐसे कर लेता है, ऐसे ढक लेता है, और शीशे के पीछे इतना सा दिखता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हारो या जीतो तुम अपने आप को सामने रखो भाई, तुम छुपाओ मत कि हार रहे हैं तो जाके छुप गए, इतना सा चेहरा दिख रहा है, और जीत गए तो सबसे आगे खड़े होकर ऐसे कर करके गालियां भी बक रहे हो, अग्रेशन दिखा रहे हो। ऐसे काम नहीं चलता, सारी परिस्थिति में एक जैसे रहो ना। क्योंकि ये तो पता है इंडिया की दिक्कत क्या है आजकल, क्रिकेट की नहीं पूरे देश की दिक्कत बता रहा हूँ। यहाँ पर लोग क्या है कि गलत चीजें करते हैं और उस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा अच्छा काम भी कर देते हैं कि मैं तो ये अच्छा काम भी कर रहा हूँ, मैं गलत काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा काम चल सके। गंभीर ऐसे ही करता था, गंभीर जब एज सांसद था तो एक कमेंट्री करता था, इसके अपने इलाके में ध्यान नहीं देता था। फिर लोग पूछते थे कि आप कमेंट्री कर रहे हो, आप सांसद नहीं कर रहे, तो कहता कि मैं गरीबों को 1 रुपए में खाना खिला रहा हूँ। अबे मेरे भाई, ये तो खाना खिला रहा है, तेरे पास बहुत संपत्ति है तो वैसे भी खिला सकता है, ठीक है। और देख कैसे उसूल वाला बन रहा ये कि तो मैं उनसे 1 रुपए। गरीबों को खाना खिलाने के लिए, एनजीओ चलाने के लिए सब सांसद बनने लगे फिर। और अगर ये भी कह रहा है अगर कि मैं गरीबों से 1 रुपए इसलिए ले रहा हूँ ताकि उनके ईगो, उनको उनके चोट ना पहुंचे उनको कि हम फ्री में खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं 1 रुपए ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और। गंभीर जब इसमें बैठता था न्यूज चैनलों में तो बैठ के क्रिटिसाइज करता था सबको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत इन्होंने खिलाड़ी का नाम इन्होंने नहीं होना बहुत चाहिए। मतलब सब इनका जो भी जब ये इंटरव्यू वगैरह में या पॉडकास्ट में या कोई भी न्यूज चैनल में बैठ के जब ये बातें करते तो सिर्फ एक ही फोकस रहता था कि पीआर हो रहा है, सब अपने प्लेयर्स जितने भी है सब हाँ, पीआर के भरोसे चल रहे हैं, क्रिकेट में ध्यान नहीं है पीआर। मैं आज पूछना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हो? आप भी आजकल पीआर से ही चल रहे हो, जबकि परफॉर्मेंस रिसेंटली तो खबर कुछ आई है है नहीं। कि गंभीर का पीआर रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोनों कंबाइंड पीआर से ज्यादा पैसा दे रहा है गंभीर पीआर में। ये तो क्योंकि पीआर वाले तो बताते रहते हैं ये सब चीजें। करेक्ट। मतलब कहने तो का मतलब बात ये है वही है कि ना ये कि बंदा आप ये बंदा पूरी जिंदगी पीआर का विरोध करता रहा और जैसे ही इसके ऊपर जिम्मेदारी आई तो ये खुद पीआर करने लगा। क्या इसको ऐसा देख सकते हैं कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या कहने का मतलब ये है गौतम कि एक बंदा है वो सबकी शराब छुड़ा रहा है और शराब, सबकी शराब छुड़ाते छुड़ाते खुद शराबी बन गया। क्या गौतम गंभीर आधुनिक भारतीय क्रिकेट के हिटलर हैं? हिटलर तो नहीं बोल सकते बट अरे हिटलर इसलिए नहीं अगर बोल सकते क्योंकि अभी हिटलर दूसरे लोगों की सुनता था भाई। हिटलर हिटलर सुनता था अपने सबकी चीजों की। हिटलर इसलिए नहीं बोल सकते, हिटलर को ऐसे ही बदनाम किया गया है। हिटलर अगर गंभीर के सामने आ जाए ना तो हिटलर ऐसे बैठा रहे भाई। हिटलर हिटलर के बारे में तो मैं अच्छी खासी रिसर्च कर रहा कि पहले मनीष को बोलने थे, फिर मैं बोलता हूँ कि गंभीर हिटलर है या नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो नहीं अभी कंसीडर करूंगा हिटलर कैटेगरी में, बट हाँ अगर ऐसे ही चलता रहा 4 सीरीज 5 सीरीज 10 सीरीज अगर ऐसे ही निकला तो हिटलर से भी बड़ी उपाधि इनको मिलने वाली है। और हमारे लिए क्रिकेट इतिहास में ग्रेग चैपल से ज्यादा हिटलर गिरी कोई दिखाया नहीं, हमारी पूरी टीम खत्म कर देती। तो ये उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। अगर वो उनको क्रॉस करता है तो फिर क्या हिटलर और क्या ग्रेग चैपल, दोनों बराबर है इनके लिए। अक्षय, आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि हिटलर को तो ऐसे ही बदनाम किया गया था। हिटलर सबकी सुनता था। हिटलर एक्चुअल में पता क्या है, हिटलर मतलब तो ऑर्डर भी हिटलर देता था, वाज अ हिटलर के गुड ऑर्डर फॉलो नहीं होते थे। लिसनर। हम्म। हिटलर बहुत अच्छा मतलब लिसनर था। हिटलर बहुत अच्छा लिसनर था। हिटलर से अच्छे जो भाषण देने की हिटलर में जो कला थी वो मुझे नहीं लगता आज भी किसी लीडर के पास है। वो हिटलर के पास ही थी कि कैसे पूरे एक देश को मंत्रमुग्ध कर देता अपनी बातों बातों से। सिर्फ बातें ही थी ना, उन्होंने चीजें तो ऐसे नहीं की थी, बाद में ग्राउंड में चीजें होने लगी, बर्लिन को सुधारा और चीजें की और दूसरी चीजें में वो आया, लेकिन वो सुनता सबकी था। इसीलिए जर्मनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया था वर्ल्ड वॉर में। पूरी दुनिया एक तरफ थी, सिर्फ जर्मनी अकेला था। ये कितनी बड़ी बात, मतलब लोग ध्यान नहीं देते। हिटलर हार गया था, कोई शक की बात नहीं, लेकिन एक देश ने पूरी दुनिया के सारे देशों की बैंड बजाई थी, ये भी लोग जानते हैं। हिटलर ने लंदन खत्म कर दिया था, हिटलर ने पेरिस खत्म कर दिया था। जिन लोगों ने जर्मनी को झुकाया था ना, उनको उसी गढ़ में जाके साइन करवाए थे कि तुम हारे हो। तो हिटलर तो बहुत बड़ी चीज था। गंभीर तो भाई हिटलर से बहुत ऊपर की चीज है। गंभीर, मैं बताऊं ना, अगर किसी का उदाहरण देना हो तो गंभीर इज लाइक, जैसे महाभारत में आपने वो कैरेक्टर देखा था,
दुर्योधन, दुर्योधन किसी की सुनता नहीं था। अहंकार। हाँ, अहंकार, ईगो, ये सब चीज है गंभीर में। मैं गंभीर का बहुत सम्मान करता था, सही बता रहा हूँ। गंभीर, मैंने अपनी जिंदगी का पहला ट्वीट गंभीर के समर्थन में किया था। आपको याद होगा विवेक, बस रूम पे हाँ साथ ही थे। मैंने इंडिया क्रिकेट टीम में बहुत दिन बाद इतनी अच्छी चीज हुई है। मैं ये सोचता था इंडिया, जिस समय गंभीर का कोच बना था उस समय इंडिया टेस्ट में इतनी अच्छी टीम थी कि मुझे लगता था कि वर्ल्ड 11 के सारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर भी इंडिया में नहीं हरा सकते। तो मुझे लगा कि करेक्ट। गंभीर शामिल हुआ है तो उसके और बाद तो हमें वो एलियंस भी वक्त नहीं हरा जब, पाएंगे। जिस दिन वो कोच बना था उस दिन तो काफी माहौल बहुत गर्मी वाला माहौल था पूरे देश के अंदर कि गौतम गंभीर को एज ए कोच लेके आए हैं, और पूरे देश की अभी जो क्रिकेट की जो दशा और दिशा जो है, जो जितना उफान पे था, मुझे लगता था कि और ऊपर चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर का कोच बनना और नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनना एक जैसी चीज रही है। लोगों ने बहुत होप रखी थी कि करेक्ट। बहुत कुछ अच्छा होगा, और सिचुएशन हम सबके सामने है कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है। मैं कुछ और सवाल दागना चाहता हूँ। गंभीर का जो मीडिया और आलोचकों से जो टकराव है, वो काफी मतलब वोकल रहते हैं अपने आलोचकों के अगेंस्ट में, मीडिया के अगेंस्ट में। उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत क्या उनके सताए पीआर का हुए। हिस्सा है ये? नहीं, पीआर ऑब्वियसली, पीआर हर जगह है। ऐसा नहीं है, अगर वो सन्यास भी हो गया और कुछ नहीं कर रहा है ना, फिर भी वो पीआर है। अगर आप न्यूज चैनल के पास बैठे हो तो आपकी पीआर टीम नहीं वहां लेके गई। आपके सिर्फ मैनेजर के पास कॉल नहीं आ रहा है, सर ऐसा है, ऐसा हम ये करते हैं, वो आपकी पीआर टीम ही हैंडल करती है। ठीक है, तो पीआर हर किसी के पास होता है। बस जैसे एजेंसी काम करता है, कुछ एजेंसीज होते हैं जो हाइप पे रहते हैं, कुछ एजेंसी होते हैं जो ठीक है मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ इल्जाम लगाओ लोगों पे कि वो पीआर के वजह से चल रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। आप वहीं पे पीआर के वजह से ही आप मीडिया हाउस में बैठ के आप बातें कर रहे हो और लोगों पे इल्जाम लगाते हो कि पीआर के वजह से चल रहा है। ये ऐसा, जो अभी ये सब जो बातें करते हैं, ये अभी भी ऐसा हम्म। लगता है कि जब इनके पास वो पीआर ना होगा तो ये पता नहीं, मतलब जो अभी परफॉर्मेंस भी दिख रहा है ना इनका, वो भी नहीं दिखेगा। नहीं, मेरा ये जो कहना ये था कि वो हाँ, अक्सर मीडिया में ना काफी वोकल हो जाते हैं। वो काफी सताए हुए लगते हैं अपने टाइम में। जो भी वो, मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बात बात पे जब फाइनल याद आता है 2011 का, कि बोलते रहते हैं मीडिया में कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया। ठीक है, तो ये बहुत अंदर से वो आवाज निकलती है। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत सताए हुए हैं, इसीलिए ये सब बातें निकलती है, और कुछ है नहीं। जैसे आपने कहा कि बहुत वो रहते हैं, तो उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत हट के बात कहते हो और बहुत अच्छी बात कहते हो, और उसके लिए आप किसी से डरते नहीं। गंभीर इस तरह का इंसान नहीं है। गंभीर क्या करता है कि गंभीर एक अलग ही डायरेक्शन की बात कह देता है, और उस पे फिर वो रहता है कि इस चीज को अब मुझे सही करना है। कई बार ऐसा रहता है कि लोग पहले सोचते हैं, फिर एक काम करते हैं, उसके बाद जैसे उस काम का रिजल्ट आता है उस हिसाब से देखते हैं कि चीजें अच्छी हुई है खराब हुई। गंभीर पहले डिसाइड कर लेता है, फिर एक काम होता है, उसके बाद अच्छा है बुरा होता है, उसके बाद गंभीर खुद एक्सप्लेन करते हैं कि ना ना ये इसलिए अच्छा नहीं हुआ, ये इसलिए खराब हुआ। मतलब जिस तरह से वो चीजें करता है, उसकी तो कभी भी कोई भी भाषण देखना ना, कभी भी उसका कोई स्पीच देखना, उसकी कभी कोई बात सुनना, तुम्हें बहुत नकली सा लगेगा वो। कभी तुम्हें वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगेगा। गंभीर जब कपिल शर्मा शो में आया तो मैंने उसकी बातें सुनी, वो बिल्कुल नकली सी लगी, उसके जोक भी नकली लगे। वो न्यूज चैनल में बैठ के बातें करता था, वो भी सब नकली सा लगता था। अब लगता है नकली जब वो काम करता है ना ऐसे। जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई नेता है कि इलेक्शन जीतने से पहले कहेगा मैं सारी गरीबी हटा दूंगा, और उसके बाद में जैसे इलेक्शन जीत जाए तो कहते हैं गरीब तो चूतिया होते हैं, ऐसे पैदा हो जाते हैं, मैं गरीबी नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, मुझसे पहले जो नेता आए थे वो भी नहीं मिटा पाए, मेरे बाद जो नेता आएंगे वो भी नहीं मिटा पाएंगे। उससे कहने का मतलब ये है ना कि जो अगर वो नेता बना है वो तो गरीबी मिटाने के लिए बना है, लेकिन उसने गरीबी नहीं मिटाई। उसने ये कह दिया कि मेरे से पहले भी कोई आया वो भी नहीं मिटा पाया, और मेरे बाद भी कोई नहीं मिटा पाएगा, ये इम्पॉसिबल चीज है। गंभीर वही चीज करता है हर चीज में। देख लेना कि गंभीर ने जो चीजें कही थी कोच बनने से पहले, वो एक भी पूरी की? गंभीर ने एक भी चीजें पूरी नहीं की। इंडिया पहले भी मैच आ रही है, इंडिया 2003 का वर्ल्ड कप आ रही है, लेकिन इंडिया की जो 2003 में जो टीम थे ना, उससे बेस्ट टीम बहुत कम हुई है। उसमें सारे लीजेंड थे, लोगों को देखने में मजा आता था यार। सचिन का को हम देख रहे हैं खेलते हुए, हमारी टीम हार गई कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सचिन को देखा है भाई। और हम देख रहे हैं मैच को, लंजू पंजू प्लेयर आ रहा है, आज उसने इंडिया को जिता ये दिया, जब से तो अब उसके क्या जब से करें? जब से ये कोच बना है ना, तो
ऐसा फील होता है कि काश ये उस टाइम सचिन, लक्ष्मण और सहवाग उन टाइम का ये कोच होता, तो पता चलता हर 2 दिन बाद एक प्लेयर संन्यास ले रहा होता। हाँ ठीक है। या भाई, या सिलेक्शन ही नहीं होता। हमें ऐसा सचिन लगता के है दस कि हजार अगर रन उस पूरे टाइम सचिन के दस सचिन हजार को रन पूरे बोलते नहीं कि होते। आप जाओ, आप फिर से रणजी खेल के आओ, आपको ये मैं खेलना कह रहा पड़ेगा, आपको वो खेलना पड़ेगा। मतलब इतना अचीवमेंट करने के बाद भी अगर अगर रोहित शर्मा हो, इतना सीनियर खिलाड़ी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर आप उनके परफॉर्मेंस 2 मैच परफॉर्मेंस देख के कहो कि आप रणजी खेलो, तो उनके लिए भी तो ये बेइज्जती ही है ना। वो अपने देश के लिए इतना नाम कमाया और इतने सारी चीजें, इतने उपलब्धियों पे लेके गए, और आप 2-3 मैच डिसाइड करोगे, वो भी आईपीएल बेसिस पे। आप आईपीएल से टेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करते हो। मतलब ये कोई, मतलब जिसको क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं होगा ना, वो ये बातें करेगा कि ये चल क्या रहा है, ये करेक्ट। लोग ऐसा क्या वो कमिटी बैठाए हुए हैं कि आप टेस्ट फॉर्मेट के लिए आप T20 जो परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में, उससे आप सेलेक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा दिखाया गया है। हम भी बचपन से अब क्रिकेट देखते आ रहे हैं, तो हमें ये लगता था कि टेस्ट फॉर्मेट सिर्फ सीनियर प्लेयर के लिए, जो हमारे नए प्लेयर्स थे वो 1 2 3 सेलेक्ट होते थे और सीनियर प्लेयर के साथ खेलते थे और समझते थे कि ये फॉर्मेट है क्या, किस तरीके से हम्म। चलता है। आज ऐसा लगता है कि सीनियर प्लेयर को हटाओ, ये सारे खुद से सीखेंगे। अब गंभीर है तो ये सिखा ही रहे ग्राउंड पे, बट वो माहौल खत्म कर दिया है। टेस्ट फॉर्मेट क्या चीज होती है वो खत्म कर दिया है। अभी पता चलेगा कि T20 में पुजारा को बोलेंगे आप आइए ओपनिंग करिए, तो किसी को हजम होगा क्या? नहीं होगा। वही हाल है अभी कभी नहीं होगा, टेस्ट कभी नहीं का। होगा। बिल्कुल एकदम अग्री कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर आपसे पूरी तरह से। तो ये अभी टेस्ट हमारा टेस्ट एपिसोड फॉर्मेट का हाल ही कर दिया। और बिल्कुल। एक बात सुनना यार, रोहित शर्मा जब भी किसी इवेंट में जाते हैं, तो यार वो उसकी बात देखना, वो कहाँ दुखी फील करते हैं। वो कहते हैं कि यार 2000 जो 23 था उसका वर्ल्ड कप हारना बहुत खराब चीज थी। मैं इस बात से दुखी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2028 का वर्ल्ड कप मैं जीता हूँ। सबको पता है ये बात यार। मतलब जो बंदा अभी पैदा नहीं हुआ उसको भी ये बात पता है कि रोहित शर्मा का ये रिग्रेट है। सबको लेकिन पता है। ये एक पूरा सिस्टम है जो चाहता है कि रोहित शर्मा खेले ही नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा 40 साल का हो जाएगा। अरे वो अच्छा प्लेयर है तो वो 50 साल का भी हो जाए तब भी वो खेलेगा यार, तब भी वो परफॉर्मेंस करके देगा। उस अभी और उसने सब स्टक तक लगाया का तो सिर्फ एग्जाम्पल आखिरी जो में है। स्टक लगाया है। विराट रहा कोहली को, सवाल रोहित शर्मा फिटनेस का, को तो आप रोहित शर्मा को देख रहे हो क्या फिटनेस है, पहले क्या था, अभी वो अपने फिटनेस पे भी काम किए हैं। वो किस लिए किए हैं? उनको रैंप वॉक फैशन शो में तो जाना नहीं था, वो अपने खेलने करेक्ट। के लिए ही अपना एक फिटनेस बनाया था कि हमें आगे खेलना है। आप उनको, अभी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया वनडे में, ऐसा तो नहीं है, वनडे में बट क्या फिर शतक भी मारा था वो यार, क्या मैच था वो। अब आप और कैसे सबसे आप अच्छी बात। बोलते हो कि आप आप यहाँ जाके ये परफॉर्म करो वो परफॉर्म करो, आपको आप प्लेइंग 11 में हो ही नहीं। T20 में भी उस अगर मैच इन्होंने की। संन्यास लिया ना तो कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2023 वाला वर्ल्ड कप था, सबसे ज्यादा रन बनाए थे अपने विराट कोहली ने, 750 या कितने रन बनाए थे। करेक्ट। उसके करेक्ट। बाद करेक्ट। विराट कोहली ने चैंपियन ट्रॉफी में रन बनाए। हम्म। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में रन बनाए। रोहित शर्मा ने भी अच्छे खासे रन बनाए। इन बंदों ने T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियन ट्रॉफी जिताया। इनको किस बिहाफ पे ये बंदा बाहर कर रहा है कि ये सीरीज जिता रहे हैं, ट्रॉफी जिता रहे हैं, इसलिए बाहर करो। परफॉर्मेंस इनकी अच्छी, कप्तानी नहीं, इनकी अच्छी, टीम का माहौल इन्होंने अक्षय अच्छा बनाया। हम्म। मैं बताता हूँ, शायद ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, बट मेरा ये मानना है, उनको ऐसा लगता है जिस तरीके से कोहली और शर्मा जी, ये दोनों धोनी के संरक्षण में प्लेयर बने, राइट। और बिल्कुल। इनका और धोनी का क्या रिलेशन है वो पूरा भारत जानता है, इवन पूरे वर्ल्ड में ये चीजें चलती है। बात बात पे इन्होंने एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, वो किसको बोलते हैं सबको पता है। ठीक है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने जीता, तो जो भी सारा क्रेडिट इनको मिल गया, रोहित शर्मा कप्तान जी को, ठीक है, हम्म। कोहली जी को, बट कोच गंभीर है, कोई बात तक नहीं करना चाहता। तो मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब तक ऐसे प्लेयर रहेंगे, गंभीर आगे नहीं आएगा, उनको उनके उनके लिए बातें नहीं होगी, उनका जो सोकल पीआर है वो पीआर बातें नहीं करेगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है कि इन्होंने जितने भी सीनियर प्लेयर है सबको साइड में करो, एक परफॉर्मेंस देंगे तो खेलेंगे, नहीं देंगे नहीं खेलेंगे। ये चल रही है, ये अपना सैनिक तैयार कर रहे हैं, 15 सैनिक, जो बोलेंगे वही सुनेंगे। बोलेंगे 2-2-4 तो बोलेंगे ठीक है सर 2-2-4, वो ऑब्वियसली 2-2-4 ही होता है, लेकिन वो 5 बोलते हैं।
तो ये नहीं चलेगा। ऐसा रहेगा तो आने वाले टाइम में क्या होगा भगवान जाने। खैर हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, हम ऑलरेडी, हमारा एपिसोड काफी लंबा हो चुका है। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास में। आपको क्या लगता है, मतलब गंभीर क्या आज की जनरेशन के लिए ज्यादा सख्त है? अक्षय। गंभीर एक्चुअल में, गंभीर वो इंसान है जिसको कोच होने नहीं चाहिए। गंभीर को होने चाहिए जो प्राइमरी स्कूल है ना, हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में, उनका चपड़ासी होना चाहिए, हेडमास्टर नहीं होने चाहिए। चपड़ासी इन द सेंस कि वो चीजें ऑब्जर्व करता रहे। गंभीर ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता है, ऑब्जर्व करके वो बताता रहे। गंभीर अगर चपड़ासी होता तो चीजें ऑब्जर्व करता और सरकार को रिपोर्ट भेज देता, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, वो अच्छा रहता। लेकिन उसको जब पूरी ताकत दोगे ना तो वो चीजों का माहौल बिगाड़ देगा। अगर मैं स्कूल में इसलिए बातें कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि डिसिप्लिन से स्कूल अच्छा चलता है, ये बहुत गलत बात है। अगर डिसिप्लिन से अच्छे स्कूल चलते ना तो अमेरिका पीछे होता, क्योंकि अमेरिका की जो स्कूलिंग होती है उसमें डिसिप्लिन नहीं है। उसमें करेक्ट। क्वेश्चन अराइज करना कि तुम क्वेश्चन कैसे करते हो, तुम्हारा डिसिप्लिन कुछ भी हो पर तुम असाइनमेंट कैसा लिखते हो। इंडिया में क्या है कि गुरु की इज्जत करो, गुरु के पैरों में धोख खाओ, गुरु के लिए के सामने पैंट खोल दो, गुरु के सामने ऐसा कर दो, गुरु के सामने वैसा कर दो। ऐसा है सच में भाई, इतनी इज्जत नहीं करनी चाहिए किसी की, क्योंकि हमें बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल। ऐसे टीचर मिले हैं कि हम उनसे कहते हैं ना, सर ये जो चांद है सर ये इतनी डिग्री मुड़ता है, तो सर सूरज हमें लाल क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अबे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बाहर में जाने तो, मेरा क्वेश्चन है ये, मेरी क्यूरियोसिटी है, मेरी क्यूरियोसिटी तो शांत करना। बिल्कुल। क्वेश्चन 10 नंबर का 5 नंबर का मुझे फर्क नहीं पड़ता, 100 में से मेरे 95 की बजाय 90 भी आ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है तो मुझे इसका जवाब दे, क्योंकि उस समय चैट जीपीटी नहीं था, उस समय गूगल नहीं था। हमारे लिए तो गूगल और चैट जीपीटी हमारे टीचर ही थे, लेकिन हमारे टीचर इतने बकवास थे कि वो हमें कोई सवाल का जवाब देते ही नहीं थे, वो अलग चीजों में बिल्कुल बिजी रहते थे। तो ये मैं उस लेवल पे कह रहा हूँ ये बात। ठीक है। मनीष आपसे एक सवाल है कि क्या एक अच्छा खिलाड़ी होना, क्या एक अच्छा कोच बनने के लिए काफी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एक अगर मैं अपने कोच, जो मेरे कोच थे, मैं उनसे देखूं तो वो, उन्हें परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। अपने जितने भी टूर्नामेंट हुए मैं उनका स्टैटिक्स भी देखा था, तो खास परफॉर्मेंस उनका नहीं था। बट कोच इतने अच्छे थे कि अपने कैंप से कम 10-12 प्लेयर दिए। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जरूरी नहीं है ऐसे। तो मैं चाहूंगा कि धोनी जी भी आके, मतलब गंभीर को रिप्लेस कोई और नहीं कर सकता धोनी के अलावा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी को ही अभी आना चाहिए और इनको थोड़ा बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, खुद बैठना चाहिए चेयर पे, तो पता चलेगा कि अच्छा, परफॉर्मेंस एक वाइज क्या एक होता है कोचिंग। बिल्कुल, एक आखिरी क्वेश्चन दोनों लोगों के लिए। गौतम गंभीर जो है वो मैच जीतने के लिए ज्यादा फोकस्ड है या फिर बहस जीतने के लिए? नहीं, वो मैच जीतने के लिए है, वो जीत नहीं पाते इसलिए बहस कर रहे हैं। क्या बात कही है। अक्षय, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने इसलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है कि वो भैंस इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि वो मैच नहीं जीत रहे। और पता है गंभीर की दिक्कत क्या है? गंभीर की दिक्कत ये है कि गंभीर जैसे, मैं और मनीष तुम टेस्ट मैच देख रहे हैं तो वो टेस्ट मैच टीम हार गई, तो हम ये कहेंगे ना कि यार इंडिया हार रही है, तो आप एज ए कोच उसको एक्सप्लेन करो कि इंडिया हार क्यों रही है। हम तो क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो बिल्कुल। इसका ये जवाब नहीं देगा कि ऐसे हार रही है। वो कहेगा कि दिल्ली में प्रदूषण तुम लोगों ने खिंडाया है, तुम एनसीआर में रहते हो, तुम लोगों ने गाड़ी चलाई है। अबे वो क्वेश्चन ही बदल देता है भाई। वो टेस्ट की हार को प्रदूषण से जोड़ देगा। प्रदूषण की उसको उससे समस्या पूछोगे तो वो कहेगा कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बम ब्लास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछोगे उससे तो कहेगा वो कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। वो इस तरह से चीजों को घुमा देगा, वो सही चीजों को जवाब नहीं देगा। देख लेना ना, इंडिया ने जब इंग्लैंड में T20 सीरीज जो बराबर करी, तो इंडिया में सबसे ज्यादा रन बनाए थे गिल ने और वहां पर बनाए थे जय रूट ने। वहां पर क्या किया था कि दोनों टीम के कोचों से पूछा गया था कि आपके हिसाब से किसने बेस्ट परफॉर्मेंस की, उसको हम मैन ऑफ द सीरीज देंगे। तो गंभीर से पूछा, अपने गौतम गंभीर से, क्योंकि वो इंडिया कोच था, कि सर आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? उसने कहा हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक का कोई नाम तक नहीं था यार, सोच के देखो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया कोच से पूछे कि जो 2003 का 23 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसको मैन ऑफ द सीरीज मिलना चाहिए, और वो कह दे कि सूर्य कुमार यादव को। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास काफी कम है और एपिसोड काफी लंबा हो रहा है, तो हाल फिलहाल के लिए अभी हम माफी चाहेंगे कि
इस एपिसोड को हमें एंड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा और इतने लंबे एपिसोड को पता नहीं दर्शक देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन आप दोनों लोगों से बात करके बहुत मजा आया और हम ये चर्चा जारी रखेंगे और आने वाले टाइम पे हम क्रिकेट के बारे में मैच दर मैच जो है वो वीडियो करेंगे। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपको विवेक जी। शो में आने के लिए।